वाले भैया बाबू वो हर मदारी का कला देखा है आप सब। महाराज विक्रमादित्य का दरबार लगब जैसे आप सब बैठा है दरबार में तमाम मंत्री विद्वान ज्योतिषी सब लोग बैठा हैं। महाराज के मन में एक बड़ा अचंभा बात आगे एक लाइन गजल लगी मास्टर साहब। वही गीत बा कुदरत ने सनम तुमको, अरे कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक अदा दी है। कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक अदा दी है। जुल्फों में दिए जादू, जुल्फों में दिए जादू, आंखों में हयाती है। लेकिन बिरहा में कहना बा विक्रमादित्य महाराज बैठे सिंहासन पर, मंत्री संतरी तमाम लोग दरबार में बैठे। कहत का है तो बोले महाराज सुनो एक प्रश्न हमारा है। बोले महाराज सुनो एक प्रश्न हमारा है। उत्तर जो भी देगा, अरे उत्तर जो भी देगा प्राणों से प्यारा है। सुनई वाले भैया बाबू महाराज विक्रमादित्य उद्यान के राजा सवाल कई दे है। कहते हैं एक हमारा सवाल है। सब बड़े अचंभा में पड़े कि महाराज इतना जिनका बहुत सवाल ना आए के हैं, आज कौन सवाल करी हैं। सिंगल लाइन लगाई के तो राजा विक्रमादित्य जी सवाल कर दिए, सबही के सन्मुख राजा बवाल कर दिए। मेरे जन्म की हाल जो कोई बताएगा, आधा राजपाट वो उज्जैन पाएगा। ज्योतिषी और मंत्री विचार कर रहे, मिलेगा राज कैसे आधार कर रहे। राजा साहेब यही सवाल की हैं, कहें कि जे बताई दे कि हम पूर्व जन्म में का रहे, कौन ऐसा कर्म की है कि आज हम सम्राट बना है, उज्जैन के राजा है। जे यही सवाल को उत्तर दे दे ते आधा उज्जैन के राजपाट हम मौका दे दे। सुनई वाले भैया बाबू तमाम विद्वान जन ज्योतिषी पंडित विचार करते हैं कि अगर हमार तीर तुक्का लह जात तो आधा राजपाट पाई जाई। दरबार लगा बा, राजा साहब एक शर्त और रख दी हैं बाबूजी। क्योंकि खुशी जी को जाना भी है, रात का कार्यक्रम है, तो मुलायम यादव जी वार्ड नंबर 34 के जिला पंचायत प्रत्याशी भी हैं,
विनोद कुमार प्रधान जी हैं, अमृतलाल जी हैं। आइए साथ में एक फोटो खिंचवा के उनको छोड़ रहे हैं। उसके बाद आप आराम से गाते रहिए, समय का बंधन नहीं है, आप रुकेंगे। ठीक बा, ठीक। बस एकदम झटकम बिरहा खत्म करब, आप सबके सेवा कई के जब हम तो घरे के लड़किया है ना। हम हने केहू ना बोलावत ना गुरु जयराम जी, कन्हैया लाल पटेल जी जयराम जल्दी आ जाएं मंच पर। ए भैया डॉक्टर चला हे बाना हो, बाना तब का हाँ अमृतलाल जी, अब आप शुरू कीजिए अपने सुनने वाले भैया बाबू, समय का बंधन नहीं है। बंधन बा हम, लेकिन भैया हरन से तो बंधन बा। ठीक बा भैया, महाराज विक्रमादित्य है कहे, अब श्रोता जैसे मंत्रमुग्ध हो वो देखे। एकदम भैया हो, महाराज यह कहा जे हमारे पूर्व जन्म का हाल बताए, आधा राजपाट पाए, दरबार लगा एक शर्त और रख दे हैं, क्रमशः बारी बारी जो हमारे सवाल का जवाब नहीं देगा वो राजमहल के बाहर जाएगा। जब तक मैं नहीं कहूंगा दोबारा राज्यसभा नहीं लगेगी। कैलाशनाथ जाबाद जौनपुरी की चैनल भैया, बिरहा ही मिले वहां पे आपका। एक लाइन गीत लगी खाटी इलाहाबादी, 10 मिनट से होता है तब बतला भैया, लग के गीत भैया। वह गीत बा, अरे राम झकोरा मारई झुलनी, ये बाबू झकोरा मारई झुलनी, कहीं साड़ी लहराई हो झकोरा मारई। सुनने वाले भैया, दरबार पूरा धीरे धीरे खाली हो गया, कोई जवाब नहीं दे पाया। एक विकलांग पंडित जी बैठा रहे एकदम लास्ट कोने में, उन्हीं के देखें तो राजा साहेब जान गए ई दादा हमारे सवाल के जवाब दे हैं। जाय के लगे हाथ जोड़ के का कहत हैं, भाव को देखते हुए हमारे दिले अजीज भाई मुलायम यादव, वार्ड नंबर 34 से भावी जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी, हजारों हजार रुपए देकर सम्मान किए अपने भाई का। कहना बा, अरे बतावा दादा बतिया, अरे बतावा दादा बतिया,
बिहनती हमार हो बतावा दादा। सही है। आपके बीच में थैंक यू। बिरहा जगत की गुड नाइट। ट्रेंडिंग स्टार सुप्रसिद्ध गायिका गाजीपुर की पावन सरजमी से खुशी यादव छाई हुई है इस समय बिरहा जगत में। बहुत सारा सम्मान मिला आपकी ओर से। विदाई है, जाइए आप लोग, फिर कभी मुलाकात होगी, ठीक, लेकिन वही बात अरे बतावा दादा बतिया, अरे बतावा दादा बतिया, बिहनती हमार हो बतावा दादा बतिया। अरे पहिले जन्म में कैले कावन हमका रामावा, अरे आज बाती बनल देखा हमहू रजनावा। अरे देवा दादा हमसे, अरे देवा दादा हमसे तू बतियाई तिखार हो बतावा दादा बिनती हमार हो बतावा दादा बतिया। सुनने वाले भैया बाबू, आज विक्रमादित्य महाराज वह बूढ़ा व्यक्ति से कहते कि ए दादा बतावा हमरे पूर्व जन्म का राज बा कि आज हम राजा बना है। तब दादा कहते हैं ए बेटा राज हम ना जानी, हम पैर के विकलांग ही, यह नाते हम अकेला ही बचा है। लेकिन एक जानत ही कि तोहरे पूर्व जन्म के राज के बताए, तब बतावत हैं वह अंतरवा लगाए रहा। अरे कृष्णापन का राजा कैला तो ही पयानावा, अरे जई का मतंगा मुनि जी के समानावा। अरे वो नहीं से पूछा, अरे वो नहीं से पूछा तू जाके इजहार हो बतावा दादा बिनती हमार हो बतावा दादा। तब वो बूढ़ा दादा कहें कि ये बेटा अरे राजन, आपके प्रश्न का जवाब देगा कौन? कृष्ण वन के अंदर एक बड़े सिद्ध संत हैं मतंग मुनि। 9,999 वर्ष पूरा हो गया है। आखिरी वर्ष का आखिरी दिन है, समय से पहुंचोगे तो उत्तर मिल जाएगा। तेरी लगी मास्टर। हाय तो अब पयनवा कैले राजा ज्ञानिया, ए बाबू पयनवा कैले राजा ज्ञानिया, तो बैठे घोड़ के ऊपर कैले ना गुननवा, पयनवा कैले राजा ज्ञानिया।
अरे बैठ गए घोड़ा के ऊपर, अरे बैठ गए घोड़ा के ऊपर, मन में गौर बढ़ाए हैं। अरे पहुंच गए जब कृष्ण बने में, अरे फुलवारी गमकाए हैं। अरे मतंग मुनि के सन्मुख आए, अरे राजा जी फरमाए हैं। अरे भेद बतावा हमके मुनिवर, भेद बतावा हमके मुनिवर, राजा अरज लगाए हैं। भैया पहुंच गए महाराज विक्रमादित्य, मतंग मुनि के शरण में कहे हे महाराज, कहे हमारे प्रश्न को उत्तर दे देता तो हमारे आत्मा की संतुष्टि हो जात कि आखिर हम पूर्व जन्म का काम की है कि राजा बन गए। मतंग मुनि कहा ए राजा, आवे में बड़ा देरी कर दी है, अब ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के बाद हम मर जाओ, तो है उत्तर खातिर आगे जाए के पड़े। हाँ, छाप मार। सही है एकदम वही से। पहले ही गीत गवात रहा कि रतिया होला गरमिया, तरतिया होला गरमिया ना डोले पवनवाना। ए भैया, यही गीतिया के स्वर कोकिला मीनाक्षी राज ट्रेंडिंग में बदल दही, वो का गाई दही कि रजऊ खोज के ने, रजऊ खोज के ने हेराइल मोर झुलनिया। भैया लेकिन बिरहा में भाव बा, ये हमारे बड़े ही शुभचिंतक और इस कमेटी के महासचिव श्रीमान अमृतलाल यादव दाढ़ी भैया के कोमल कर से 101 रुपए से सम्मान हुआ। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम, सकल पंच के प्रणाम बा। लेकिन होत का बिरहा में मुनिवर कहा कि राजा कैले बा पयानावाना। भाव को देखते हुए उस्मापुर पराहित की पावन सरजमी से हमारे बड़े ही परम मित्र राज बहादुर यादव भैया जी आपके कोमल कर से 101 रुपए से सावर्धन हुआ।
भैया की बहुत बहुत नमस्ते, सकल पंच के प्रणाम बा। लगी रहे भैया अंतरा। अरे छत्तीसगढ़ में जाओ खास, अरे जहवा पड़ल बयक ठूलास, छत्तीसगढ़ में जाओ खास, जहवा पड़ल बयक ठूलास, जाके पूछा तो हम लसिया से बयानावाना, जाके पूछा तो पहुँचे छत्तीसगढ़ में जाई, लोगवा लसिया रहे उठाई, लोगवा लसिया पहुँचे छत्तीसगढ़ में जाई, लोगवा लसिया रहे, जाके पूछई बतिया तुहरा तई रजाना वाना, सुनने वाले भैया बाबू, दादा बताएं मतंग मुनि के पास जा, मतंग मुनि बताएं कि हम मर जावे हमारे आखिरी समय पर। छत्तीसगढ़ में तोहरे प्रश्न के जवाब एक लाश पड़ी बा वहां, देर जिन करा तू जा। महाराज विक्रमादित्य पहुंच गया कहा, ए भैया, लोग पूछे कि क्यों रिश्तेदार हो ही पिछड़ा हो ही भाई, लेकिन महाराज पहुंचा तो है विक्रमादित्य जी, तो कहत है लाशी के आगे हाथ जोड़ के, हे लाश हमारे प्रश्न के जवाब दे। ये आप हमारे बड़े शुभचिंतक समीम रहमानी उर्फ बुद्धू पहलवान भैया की ओर से पुनः 101 रुपए से सम्मान हुआ। बहुत बहुत नमस्ते, सकल पंच के प्रणाम बा। राजा साहब कहें, ए भैया यहाँ लाश से हम एक सवाल पूछे के बा। लोग लगे मूड खजुआवे, कहीं तो यार लागत बा कौनो राजा महाराजा आया, लेकिन एकरे ई समझ में ना आवत बा, लाश हम सबे उठाई के लेके जाते ही अंतिम दाह संस्कार करे, लेकिन ये लाश से सवाल पूछी है। तो कुछ लोग कहें यार हो सकत कोई राज हो, तब लाश के आगे हाथ जोड़ के राजा साहब कहते हैं, हम बड़े अचंभा में यही, बड़े परेशानी में यही, हमारे मन में एक ही प्रश्न गूंजत बा कि हम पूर्व जन्म में का की है कि आज राजपाट सुख भोगत ही, लाश से आवाज आए, अब तोहार समय लेट हो गया, रचकवर पहले आई होता। तोहरे सवाल का जवाब नदी के किनारे कपड़ा धोई रही एक धोबी औरत, हीरा धोबी की औरत दे होत कब भैया तोड़ लगा, राजा आगे कदम बढ़ाए, पहुंच के नदी घाट पे पयनवा कैले राजा ज्ञानिया, तक कपड़ा धोवई धोबिन देख जाय नयनवा, पयनवा कैले राजा ज्ञानिया। सुनने वाले भैया, महाराज विक्रमादित्य जाके देखत हैं हीरा धोबी के पत्नी जौन कपड़ा धोवत बा पटकत बा घाटे पे, लेकिन दूर बैठ के देखत हैं एक लाइन गीत बदल के मास्टर साहब, वही गीत बा, अरे खाई गयू, अरे खाई गयू लंगड़ाया मदाम कहिया लवटैबू,
लगा ली हम तो अकेला ही है ना। हे गोरिया तोरी ढलल जवानी, अरे सूखी गए, अरे सूखी गए गलवा के चाम दाम कहिया लवटई, सूखी गए। लेकिन महाराज वहाँ धोबिन की सुंदरता देख के मुग्ध हो गए। कहना बा, अरे अगवा के सुनाई जहार निहार रही तब राजा, और फुरसत पाई के विधाता बनाए, अरे यही सन बाटे दरबार विचार कर तब राजा, सुनने वाले भैया राजा साहेब एक तक देखत है उ धोबिन कपड़ा धोवत बा पटकत बा, अब विचार करत है। गंदी सोच नहीं है राजा साहब के मन में कि हमारे पूरे राजमहल में हमारी महारानी भी इतनी सुंदर नहीं है जितना कि ये धोबिन कपड़ा धोने वाली सुंदर है। भैया अंत तो गत्वा कपड़ा धोवाई के तब वह है औरत देखत बे, ये तो कोई महाराजा है हमका देखत। पापट लगा ले भैया। अरे बोली धोबिन तौने छनवा राजा ज्ञानी हो, और बैठा यहाँ पे कवने तू करनवा राजा ज्ञानी हो। भाव को देखते हुए ये श्रीमान रमाशंकर विश्वकर्मा भैया की ओर से 101 रुपए से पुनः सम्मान मिला। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम, सकल पंच के प्रणाम बा। राजा साहब पता ना कितनी देर के आप बैठा है, कारण का बा? राजा साहब कहत, राजा साहब कहें कि शंका मन के मोर मिटावा हो, पूर्व जन्म के हाल ये बहिनी हमका आज बतावा हो। अरे उत्तर देदा तू यह छनवा राजा ज्ञानी हो, और राजा बोले हंस के तुरंत बयानवा राजा ज्ञानी हो। सुनने वाले भैया कहानी करीब राजा साहब कहा, ए बहिनी हम एक सवाल लेके टहराता ही, पहले जन्म अपने हम कवन कर्म किए रहे कि जवन आज हम राजपाट भोगत ही। दादाजी हमारे राजमहल में रहे, बताएं कहें कृष्ण वन में जा, मुनि जी बताई है मतंग मुनि, मतंग मुनि के लगे पहुंचे तो कहें छत्तीसगढ़ में लाश बताए तोहरे सवाल के जवाब। वहां गए तो लाश हमसे कहत बा कि नदी किनारे आप कपड़ा धोवत हो, बताऊ अब बताई दो हम हाथ जोड़ कहत हैं जाई। तब वह धोबिन कहा, दे राजा साहेब आप हमारे राज्य का राजा है, चला हमारे घरे पानी पिया। राजा साहेब कहते हैं, ओहो यू कि यहाँ पानी पिए के पड़े, गए पानी पिया का हमें सवाल के जवाब चाहे चाहे जवन कुछ हो जाए, आल्हा लगावा जवन कहे रहे।
अरे बोले राज ज्ञानी तब माधुरी बचनिया भैया। अरे देवी बहिनी हमके आजा भेदवा बता। कहला गधोबिनी माना हमारो कहनवा राजा। और पिछले जन्म हवा के सुनी ले बहार। पिछले जन्मावा में मुसहर रहला राजा। अरे भारा पूरा रहल सुना तोहर परिवार। माई और बाप रहले ये कठू बहिया राजा। तोहर बीरनवा रहल ये कठू छोटवा। पड़ी गाया काल तब सागरो नगरिया राजा। बाबू तोहर लाए देखा भीखी मांगिता। सुनने वाले भैया बाबू राजा एक तक सुनत हैं। वो धोबी के औरत बतावत में धोबी कि राजा साहेब अपने पहले जन्म में तुम मुसहर रहा। तोहरे पास माता पिताजी एक छोटा भाई तोहर एक बहन भी रही। इतना बड़ा परिवार रहा था। उस समय अकाल पड़ा। तोहरे पिताजी मांग के थोड़ा से आटा लेके आए। कहे आटा लेके आए तब का बहिनी तब बताओ तो भाव थोड़ा सा बदल के। अरे माई तोहार 3 रोटियां बनवली। कहीं तुई में आधी आधी रोटी दी देखा बाटी। अरे एक रोटी राजा जी तो ही नहीं पावला। कहीं तब तक भिखारी दुआरी आई गाया। कहीं भैया तोहार मांगे खींच के डंडा। अरे माई तोहार दी वो नहीं झिझकार। बहिनी तोहार कहीं मैला जखाता। आधी रोटिया के आप दई दिहा दान। सारी बात बतावत बुधोबिन कि राजा साहेब तोहर महतारी डांट दिन कहे हट यहाँ से। पिताजी भी तोहार डांट दे हैं। तोहार छोटा भाई जवन रहा डंडा लेके फटकार के भिखारी के मार दे। तोहार बहन कहे कि यही अकाल में का रोटी दे तो जाए कहता मैला खा। सुनई वाले भैया कहत बक लेकिन राजा साहेब तू इतना दयालु रहा अपने हिस्सा में का आधा वही भिखारिया के दे दिए। तब भिखारी कह जा बेटा राज कर। वही आशीर्वाद तो लगा बा कि राजपाट पाए है। तब राजा साहेब कहे अच्छा ये बताई दो बहिनी और सब तब का बा तब वही बताए। धोबिन कहत बा कि राजा साहब ध्यान से सुना।
जवन बुढ़ऊ दादा रहें तोहरे पिताजी रहें आ एक कुकुरी राजमहल के तोहरे आसपास हर दिन चक्कर काटत तोहार महतारी जवन लासिक लगे गया वह तोहार छोट भाई रहे वो हरदम मरत है उतने उम्र में आज उन्होंने मुक्ति है कि कहें तभी बतावा वो बहिन हमार कहें राजा साहेब हम ही यही वही टाइम कहे रहे जा कहता मैला खा रोटी का खाबा आज दुनिया भर का मैला धोवत यही प्रमाण रहा खड़ी लगा ले भैया अरे खुश भइले राजा साहब उत्तर पाई के और सथवा में आए अपने पहली के लियाई के सथवा में आए अपने और कर्म का फल मिलता है जगत में भाई हो यही कहानी लिख के राम अरुरी दरसाई हो भैया कर्म का फल मिलता है इस कहानी का निष्कर्ष यही मिलता है कि दान पुण्य करे अंतिम में कहना बा भैया तो धन्य धन्य कभी राम अरुरी कथनी बड़ी निराली अरे भूल यादव स्वर्ग में जाके करते जो रखवाली हो तो अब पयनवा कैले राजा गनिया गाँव अमृतलाल धई सतगुरु के चरणवा पयनवा कैले राजा अरे दुनिया का मेला अरे दुनिया का मेला मेले में लड़की अकेली सन्नो नाम उसका गाल उसके गुलाबी चाल उसकी शराबी